नई हिकमत अमली है और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने फैसला लिया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के कयाम के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया है। स्कॉलरशिप की फराहमी या जो दीगर उमूर हैं वो इसमें शामिल होंगे। तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इस बार अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इस फैसले के मुताबिक काम करती है तो वो जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेस देना या बच्चों को मजीद मौके फराहम करना तालीमी मैदान में, वो ऑप्शन इस बार खुला हो जाएगा और यूनियन टेरिटरी के अंदर एक तवील मुद्दत के बाद ऐसा मौका होगा। मगर एक बात जिस पर काफ़ी ज़्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया फोकस कर रही है कि तालीम महंगी है लेकिन हुसूल के लिए मजीद इकदाम उठाए जाए, इस पर फोकस किया जा सके। अब ये पॉलिसी क्या है जरा और समझने की कोशिश करते हैं। शिल्पा शर्मा में ज्वाइन की हुई है जम्मू से। शिल्पा, डिटेल वाइज बताइएगा, ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार है और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को जम्मू कश्मीर में जगह दी जाए, इसके लिए प्लान में क्या क्या चीजें ब्रीफली मेंशन की गई हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? बता दें कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही आने वाले समय में जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो खोली जाएंगी, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो ड्राफ्टिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी पे जो है वो काम किया जा रहा है, जहां पर विचार विमर्श जो सुझाव है वो संबंधित विभागों से जो है वो लिए जाएंगे, वहां पर उन्हें भेजे जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से इन विभागों की बात करें तो फाइनेंस, लॉ, रेवेन्यू, इंडस्ट्री, प्लानिंग आदि विभाग जो है वो इसमें शामिल रहेंगे, जहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो स्थापित यानी कि उन्हें किस प्रकार से स्थापित करना है, जमीन आवंटन को लेकर यानी कि पूरी तरीके से जो है वो मुद्दे जो है वो उसमें शामिल होंगे और बाद में एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार करके प्रशासनिक काउंसिल की बैठक में जो है वो मंजूरी के लिए इसे रखा जाएगा। देखिए, इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो कि नीडी स्टूडेंट्स है उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएंगी, जो लोकल यूथ है उन्हें जो है उनके लिए रिजर्व सीट यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटीज में रखी जाएंगी। और सबसे अहम सवाल ये है कि इस फैसले को जो है वो क्यों लिया गया, इस कदम को जो है वो क्यों उठाया गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष जो है वो 20,000 से भी अधिक बच्चे जो बाहरी राज्यों में पढ़ने के लिए जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक प्रभाव जो है वो पड़ते हुए नजर आ रहा है। तो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, जम्मू कश्मीर में होती है, खुलती है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर में जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी और उसमें जो है वो काफी ज्यादा सुधार भी देखने को जो है वो मिलेगा। एक चीज हमने देखी कि प्राइवेट इन्वेस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आए, इस पर फोकस काफी ज्यादा रहा, लेकिन एक जो लैंड अलॉटमेंट की बात थी कि जगह कहां पर मिलेगी, जमीन कहां पर, वो वाले प्रपोजल जो है थोड़ी सी दिक्कतें उस एंड पर एडमिनिस्ट्रेशन को आ रही थी। तो जहां पर यूनिवर्सिटीज बननी है, प्लान बन रहा है, ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की जा रही है, लैंड अलॉटमेंट को लेकर कोई कंफर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है कि कितनी हुई है, क्या फिगर्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास अवेलेबल है? देखिए, फिलहाल इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि जो जमीन है वो कहां पर यानी कि देखी जाएगी, कहां पर जो है वो उसको आवंटन किया जाएगा। फिलहाल इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इस समय जो फोकस किया जा रहा है वो ड्राफ्ट पे है कि इसे जो है वो पेश किया जाए और इसे जल्द से जल्द जो है वो मंजूरी दी जाए। और जब इसे मंजूरी मिलेगी तो तब जो है वो जमीन का देखा जाएगा कि कहां पर जो है वो जमीन यानी कि उन जमीन पर जो है वो विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल बात करें तो जानकारी इस रिलेटेड सामने नहीं है कि कहां पर यानी कि वो जमीन रहने वाली है। डिटेल्स देने के लिए ये तो